चैप्टर बहुपद का ये और दूसरा नया सवाल है। चलिए आइए देखते हैं सवाल में हमें क्या करना है। चलिए आइए सवाल को हम पढ़ते हैं। यदि x की पावर 3 माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x माइनस 2 माइनस 2x प्लस 4 है, तो gx का मान ज्ञात कीजिए। तो यह सवाल बहुत ही सरल है, मैं आपको बताता हूँ कैसे। पहले जो हमें सवाल में दिया गया है वो लिख लेते हैं। दिया है x की पावर 3 माइनस x² प्लस x प्लस 2 से भाग, किससे भाग देने पर? gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः भागफल क्या हमें प्राप्त हुआ है? x माइनस 2 प्राप्त हुआ है और शेषफल हमें क्या प्राप्त हुआ है? माइनस 2x प्लस 4 प्राप्त हुआ है। चूंकि हमें भाग किससे देना है? gx से। अब gx से भाग किस में देना है? इक्वेशन फर्स्ट में। हमारा इक्वेशन फर्स्ट कौन सा है? या क्वेश्चन में बताया गया है 3x की पावर 3 माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर, gx से हमें भाग देना है, पर gx कौन सा बहुपद है यह हमें ज्ञात करना है। भाग तो दे दिया, भाग देने के बाद हम क्या क्वेश्चन में रखा है कि हमें भागफल क्या प्राप्त हुआ है? x माइनस 2 और भाग शेषफल हमें क्या प्राप्त हुआ? माइनस 2x प्लस 4 प्राप्त हुआ है, पर हमें gx की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो हम जानते हैं कि भाज्य का सूत्र क्या है? भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, तो हमारा यहाँ भाज्य क्या होगा? जो इक्वेशन है जिसमें भाग देना है, तो लिख लेते हैं x की पावर 3 माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 बराबर, इस इक्वेशन में किससे भाग देना है? हमें बताया गया बहुपद gx की कोई वो नहीं दिया गया, gx से लिख लेते हैं इनटू हमारा भागफल क्या है देखते हैं। भागफल हमें x माइनस 2, तो x माइनस 2 को रख देते हैं प्लस शेषफल क्या है हमारा? माइनस x प्लस 4। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं कि हमारा जो प्लस वाली वैल्यू है उसे बराबर के इधर लेते आते हैं। ठीक है, तो x की पावर माइनस 3x² प्लस x प्लस 2, यह प्लस में है तो बराबर इधर क्या होगी? बराबर के इधर आने पर माइनस हो जाती है। माइनस ब्रैकेट में माइनस 2x प्लस 4x, इसके अंदर के चिन्ह नहीं बदलेंगे क्योंकि यह ब्रैकेट के अंदर है। ब्रैकेट के बाहर का चिन्ह बदल गया, ब्रैकेट के बाहर का चिन्ह क्या था? प्लस था, तो यहाँ पर माइनस हो गया। बराबर जो यहाँ बचा वो लिख लेते हैं। यह बचा हुआ है लिख लिया हमने, तो यह ब्रैकेट को हम ओपन करते हैं। x यह माइनस माइनस क्या कर देता है? प्लस कर देता है। 2x यह माइनस प्लस क्या कर देगा? माइनस कर देगा, तो 4x बराबर जो बचा है वो लिख लेते हैं। ये लिख लिया हमने। अभी x की पावर 3 को ऐसा कैसा ही लिख देते हैं। x की पावर 3x की पावर 2, देखते पूरे इक्वेशन में है कहीं? नहीं है, इसे भी हम ऐसा कैसा ही लिख देते हैं। अब प्लस x प्लस 2x क्या होगा? प्लस का 3x, दोनों प्लस का निशान आता है। प्लस 2 माइनस 4 प्लस माइनस माइनस, बड़ी संख्या का निशान आता है माइनस, बड़ा संख्या है 4 तो माइनस का 2 बराबर क्या है?
जी एक्स अपन में एक्स माइनस 2 है। ठीक है, तो यह यहाँ पर किस में है, इनटू में है, तो यह बराबर किधर आएगा, तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में। तो लिख लेते हैं एक्स की पावर 3 माइनस एक्स की पावर 2 प्लस 3x² माइनस 2 डिवाइड में x माइनस 2 बराबर gx। ठीक है, तो इसका इसमें भाग देने पर, चलिए आइए भाग देते हैं। तो भाग देने के लिए मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा, तो मैं इतना इक्वेशन को मिटा देता हूँ। gx की वैल्यू ज्ञात करने के लिए gx बराबर, अभी भाग देना है तो ऊपर वाली संख्या को अंदर हम लिखते हैं, क्या है, x की पावर 3 माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2 हमारा, जिससे भाग देना क्या है, माइनस x माइनस 2। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे इस पूरे बहुपद की सबसे बड़ी संख्या क्या है, x की पावर 3, और इसके इक्वेशन की सबसे बड़ी x की पावर क्या है, 1। तो हमें यहाँ x की पावर 3 चाहिए, तो x की पावर 3 करने के लिए हम इस इक्वेशन किस संख्या का गुणा करेंगे, या किस पद का गुणा करेंगे, x की पावर 2 का गुणा करेंगे। तो 1 और 2 3 हो जाएगा x की पावर x, इसका इस x में गुणा किया x² का, तो x की पावर 3 बेस बराबर है, तो घाते जुड़ गई 1 और 2 3, तो हमने इसके x की पावर 3 के नीचे लिख दिया। अभी x² का गुणा किस में होगा, -2 में करते हैं, -2x², तो हमने x² के पद के नीचे लिख दिया। गुणा करने के बाद साइन चेंज होते हैं, माइनस प्लस, माइनस प्लस कैंसल, 2 में से 3 में से 2 गया तो बचा 1, बड़ी संख्या कौन सी है, 3, तो माइनस का निशान लग गया, x² प्लस बाकी संख्या को हम ऐसा बता देते हैं जिसका सोल्यूशन नहीं हुआ है। ठीक है, अभी हमें देखना है कि यहाँ पर क्या है, x², यहाँ पर क्या है, x, तो हमें यहाँ पर क्या चाहिए, -x, जिससे यह x² हो जाएगा। तो हम लिखते हैं यहाँ पर -x, -x का गुणा x प्लस में क्या, तो क्या होगा, माइनस प्लस माइनस, इस टाइप कुछ नहीं, मतलब 1 और 1 का गुणा होता क्या हो जाता है, 1, x और x का गुणा होता क्या हो जाएगा, x²। ठीक है, अभी x का गुणा -2 में होगा, तो यह माइनस और माइनस का हो जाता है प्लस, 2 का x में गुणा हो जाएगा तो क्या होगा, 2x। ठीक है, अभी गुणा होने के बाद साइन चेंज होते तो कर लेते हैं साइन चेंज, प्लस माइनस, प्लस माइनस सेम पद है तो कैंसिल हो जाएगा, यह सेम प्लस का पद है या माइनस का पद है, तो 3 में से 2 जाएगा क्या बचेगा, 1, और x बड़ी संख्या कौन सी है, 3, प्लस का निशान है तो नहीं लगाएंगे, बचा हुआ -2 को नीचे उतार लेते हैं, नीचे उतार लिया। अभी यह भी सेम पद है, यह भी सेम पद है, तो सेम पद लाने के लिए हमें क्या, किस संख्या गुणा करना होता है, 1 का, किस, हमें 1 प्लस का लगाना है कि माइनस का, यह कैसे पता पड़ेगा, हम x वाला पद देखते हैं प्लस का है, हम +1 लेते हैं, +1 का गुणा 1x में क्या आएगा, प्लस का 1x, इसका 1 का गुणा 2 में क्या, माइनस, तो प्लस और माइनस, माइनस और 1 और 2 का गुणा कर तो 2, गुणा करने के बाद साइन चेंज होते हैं तो कर देते हैं माइनस प्लस, पद सेम है और साइन अपोजिट है तो कैंसल, 0। जब हम भाज्य ज्ञात करते हैं तो हमेशा हमें 0 वैल्यू यहाँ प्राप्त होगी, तो हमारा x का वैल्यू क्या आ गया, gx का वैल्यू बराबर x² माइनस 1x प्लस 1। ठीक है, मुझे आशा है आपको ये सवाल समझ में आएगा। धन्यवाद।